उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा सरकार बहुत सारे काम सीधे कर रही। वाराणसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ काशी में आक्रोश, सड़कों पर लगाया ममता के खिलाफ पोस्टर। बरेली में दुग्ध व पशुधन मंत्री के ड्राइवर ने की आत्महत्या, प्रेमिका से ऑनलाइन बात करते हुए की आत्महत्या। बदायूं में हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिले आदित्य यादव, 1 लाख की दी आर्थिक सहायता। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कोई काम सरकार के माध्यम से सीधे कर दिया जाता है तो मेरे कार्यकर्ताओं को उसका यश नहीं मिलता। सरकार बहुत सारे काम सीधे कर रही है। उन्होंने कहा, काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो तो कार्यकर्ताओं का उनके बूथ पर सम्मान हो। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग सभी सीटें जीतेंगे। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथियों की थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी विधायकों की, और वह सीटें सांसद बनने से या एक तो सपा के विधायक थे सजा पाने से वो रिक्त हुई है। लेकिन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और उपचुनाव जीतने के साथ ही हम यह भी विश्वास से कह सकते हैं कि 2027 में 2017 दोहराएंगे। सपा को जनता ही समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, अपराधी राज, माफिया राज वापस नहीं आएगा। देखिए, अखिलेश यादव जी जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं, तुष्टीकरणवादी हैं। वो मेरे उन बच्चों का भला नहीं चाहते, वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते और उनकी राजनीतिक रोटी यहाँ सिक नहीं पाएगी, वो कच्ची की कच्ची रह जाएगी और सपा की साइकिल सैफई वापस जाएगी। वाराणसी की सड़कों पर रविवार की सुबह लगे पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये पोस्टर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में है, जिसे भाजपा नेता और अधिवक्ता दीपक सिंह राजवी ने लगवाया है। इसमें ममता बनर्जी को कोलकाता दुष्कर्म कांड को लेकर बलात्कारियों की दीदी और घुसपैठियों की खाला बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार के दुग्ध व पशुधन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने जिस समय फांसी लगाई उस वक्त वो प्रेमिका से ऑनलाइन बात कर रहा था। बात करते करते उसने फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जी सर, अभी 1 हफ्ते पहले घर से निकले थे। घर में कोई बात विवाद नहीं, पैर छू के निकले तो बोले भैया हम अगले हफ्ते आके एक काम रुका है उसको करवाएंगे। हम कहा ठीक है, जल्दी आना। पैर छुए, आशीर्वाद दिए, उसके बाद निकल आए अपना यहाँ गाड़ी लेके चले आए परसों नरसों। पापा से कल बात हुई थी दोपहर में 11-12 बजे, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसे कुछ कर जाएंगे ये। उसके बाद रात में हमारे पास 11 बजे फ़ोन जाता है कि आपका भाई जो है बरेली था यहाँ पे सुसाइड कर लिया है। हाथरस हादसे में मृत लोगों के परिजनों से बदायूं सांसद आदित्य यादव मिलने पहुंचे और समाजवादी पार्टी की ओर से मृतकों के परिजनों को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी। सांसद आदित्य यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी परिजनों के साथ खड़ी है। साथ ही बंगाल के डॉक्टर कांड को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति ना करे बल्कि इस तरह के मुद्दों को सुलझाने का काम करे। और बदायूं और संभल दोनों ही जिलों के अंदर समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी की तरफ से जो हाथरस के घटना में जो बदायूं से और संभल से जो लोग ख़त्म हुए थे उनके परिवारजनों को सांत्वना के साथ पार्टी की तरफ से आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पार्टी ने हम सभी को निर्देशित किया था। इसमें पूरी कमेटी है, सारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक, जिले के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जहाँ धनराशि से मदद कर रहे हैं वहीं विश्वास इस परिवारों को भी ये दिला रहे हैं कि आने वाले समय में भी हर मुमकिन तरीके से हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जहां हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करेगी इन लोगों की आवाज़ उठाने। ये सुबह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस के बाहर रविवार की सुबह फूल मंडी व्यापारी और छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। मामले विवाद से शुरू हुई कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। आलम यह हो गया कि दोनों पक्ष की ओर से सड़क पर पथराव शुरू हो गया। जमकर पत्थरबाजी हुई जिसमें दोनों पक्ष को चोटें भी लगी हैं। इसके साथ ही मौके पर मौजूद दर्जन भर बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई। ये सुबह भैया माला लेने के लिए आए थे। घर हमारा इंग्लिशा लाइन पड़ेगा बगल में। अंदर काशी विद्यापीठ से कुछ छात्र निकले और निकलने के बाद थोड़ा सा किसानों से नोका-झोंक हुई है थोड़ा बात को लेके। तो फिर उसके बाद किसान को ऑटोमेटिक अटैक किया और ऐसा अटैक करने के बाद कि 1-2 लोग को मारने के बाद फिर गया अंदर। फिर पूरी टीम अंदर से आई और करने के बाद हाथ में डंडा था, पत्थर था, सब था और कितनी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया इन्होंने। और मौके पे बहुत लोगों को दौड़ाया, बहुत लोग को मारा। जो किसान घर के थे वो अपने लोकल में चले गए और बाकी भगदड़ में कुछ समझ में नहीं आया।
बहराइच के पयागपुर में एसडीएम पर किसानों ने मामले में सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। बता दें कि विपक्षी से मिलकर गरीब वादकारी पर नाजायज दबाव बना रहे थे। साथ ही चैम्बर में मुलाकात कर अपना पक्ष रखने गए किसानों को भगाने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि किसान नेताओं ने एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की बात कही है कि धारा 24 में फाइल पड़ी हुई है और यहाँ से हमको न्याय मिलने की आशा नहीं है। एसडीएम साहब विपक्ष से मिले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कत्ल हो जाएगा आपका, पुलिस हम जो चाहेंगे पुलिस करेगी और यहाँ से आदेश कर देंगे, आपको कमिश्नर के यहाँ जाने का मौका नहीं देंगे। तो इससे हम बहुत आहत हैं और आपके पेपर से हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ ये व्यवस्था है पयागपुर तहसील में। जी मिले, हमारे कुछ किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष भी थे, उनके सामने ये सब कृत्य हुआ है। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसे के बाद भी डग्गामार वाहनों पर कोई लगाम नहीं लग रही है। इसी कड़ी में मेरठ बदायूं मार्ग पर बस की छत पर कई दर्जन लोगों का बैठकर जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो का अहमदगढ़ पुलिस ने संज्ञान लिया और 17,000 रुपए का बस का चालान किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बस और पिकअप गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हो गई। आपको बता दें कि टक्कर लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल भेज दिया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात बदमाशों ने किसान के निर्मम तरीके से धारदार हथियार से हत्या कर दी। बता दें कि देर शाम नलकूप पर सोते समय बदमाशों ने किसान की हत्या कर दी और सुबह शव लहूलुहान अवस्था में चारपाई पर पड़ा मिला। आपको बता दें कि 55 वर्षीय किसान नौबत सिंह के निर्मम तरीके से हत्या के इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं पर गहनता से जाँच पड़ताल कर रही है। आज सुबह करीब 7 बजे PRV 112 के माध्यम से थाना अहमदगढ़ में सूचना प्राप्त हुई कि थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के ग्राम पापड़ी में के रहने वाले एक व्यक्ति हरवीर सिंह जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, जो कि रात को अपने गांव के बाहर अपने ट्यूबवेल पर सोए हुए थे। इनकी हत्या हो गई है। मौके पर थाना अहमदगढ़ पुलिस टीम तत्काल पहुंची। तो मौके पर आकर देखा गया कि इनके सिर, चेहरे एवं गले पर चोट के निशान हैं। इसके लिए फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए मौके पर बुलाया गया है। शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कन्नौज में घूसखोर कानूनगो ओम प्रकाश दुबे का एक और ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें पीड़ित से 70,000 रुपए वसूलने का आरोप है। आपको बता दें कि इस मामले में दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पीड़ित ने कई अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसके साथ ही एडीएम आशीष कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए जाँच में शामिल करने की बात कही है। ये प्रकरण आप द्वारा जो संज्ञान में लाया गया है, इस पर मुझको बताना है कि संबंधित कानून जो निलंबित चल रहे हैं। एक प्रकरण में अभी ठठिया का प्रकरण था, जिसमें भी निलंबन कर किया गया। इस प्रकरण को भी जो जांच अधिकारी हमारे नामित हैं और जांच जो चल रही गतिमान है, इसको भी उसमें जोड़ते हुए और विभागीय कार्रवाई जो नियमानुसार दंड दिया जाना है वो उसको जो है प्रश्न में लाया जाएगा और दंड प्रस्तावित किया जाएगा। लखीमपुर खीरी जिले में हिंदुओं द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए हिंदू समाज के युवाओं में आक्रोश फूट पड़ा है और उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक पैदल जुलूस निकाला, जहां भाजपा नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग एकजुट होकर बांग्लादेशी हिंदुओं का समर्थन करेंगे। इसके लिए सोशल मीडिया माध्यम सबसे उचित है। अपनी बात पहुँचाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो विशाल जन आंदोलन भी किया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिससे पूरे विश्व का हिंदू आक्रोशित है। आज उसी संदर्भ में बलिया नगर में एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर के हम सभी लोगों ने पैदल मार्च निकाला। भारत सरकार से और बांग्लादेश की सरकार से हम यह मांग करते हैं कि हिंदुओं के ऊपर जो वहाँ अत्याचार हो रहे हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, वरना भारत का हिंदू आक्रोशित होकर के अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए बांग्लादेश पहुँचेगा। देखिए, महोबा में 2 नाबालिग छात्राओं के अपहरण का प्रयास किया गया है। परिजन ने पीछा कर दोनों छात्राओं को आरोपी से छुड़ा लिया। आरोपी मौके से फरार हो चुका है। परिजनों ने शहर कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली के राठ चुंगी क्षेत्र का है। पुलिस ने सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी है। मिर्जापुर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ग्रामीणों ने काफिला रोका। बता दें कि समाजवादी पार्टी के गुंडों से मझवा विधानसभा को न्याय दिलाने को लेकर हाथों पर तख्ती लेकर ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं। जबरदस्ती जाते हैं तो गोली मारने के लिए दौड़ाते हैं, जोतने जाने नहीं देते हैं। अच्छा, कहाँ का मामला है? लालगंज कोठी का मैटर है। अच्छा, हमारा खेत जोतने जाते हैं, ट्रैक्टर लेकर भगा देते हैं, कहते हैं मार कर हत्या कर देते हैं। सपा की सरकार से तब से हमारे खेत जोत रहे हैं। जब जाते हैं हम चाय बेचने लगे हैं, 4 परिवार जिलाने खिलाने के लिए असमर्थ हैं, मर जा रहे हैं, खाए भी
हम लोग क्या करें गरीब आदमी। मुख्यमंत्री पास गए थे, कल एप्लीकेशन दे के आए थे, मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हुआ है। लोग हमारे क्षेत्र में आए थे, हम लोग रोक लिए हैं। प्रयागराज में एक बार फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां हंडिया थाना क्षेत्र पर एक महिला को बाल से घसीटकर बंदूक की नोक पर दबंग उठा ले गए। दबंगों का इतना बोलबाला रहा कि जनता मूक दर्शक बनी रही। जानकारी के मुताबिक पुराना विवाद महिला के लिए मुसीबत बना, वहीं मना करने पर ग्रामीणों को भी दबंगों ने पीटा। एसएचओ हंडिया ने उक्त मामले में मुकदमा पंजीकृत कर टीम गठित करके कार्रवाई करने की बात कही है। सुनील कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनकी बहन को उनके पति व अन्य ससुराल जन मायके से जबरदस्ती ससुराल ले गए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पीलीभीत के थाना बीसलपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। थाना प्रभारी अशोक पाल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर लूट के अपराधी को धर दबोचा। बीते 16 अगस्त को कुंडल छीनने की घटना को युवक ने अंजाम दिया था। युवक ने पुलिस को देखकर फायर किया। जवाबी फायरिंग में सूरज उर्फ कालिया के पैर में गोली लग गई। तलाशी के दौरान लूटे हुए कुंडल बरामद हुए हैं। जनपद पीलीभीत के कस्बा बीसलपुर में दिनांक 16 अगस्त को एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से कुंडल छीनने की वारदात हुई थी, जिसके संबंध में थाना बीसलपुर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अगले ही दिन 17 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर थाना बीसलपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की जामा तलाशी के दौरान उसके पास से छीने गए कुंडल, एक तमंचा देसी 315 बोर, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के पैर में गोली लगी थी तथा उसे इलाज हेतु सीएससी बीसलपुर पर दाखिल कराया गया तथा साथ ही थाने पर अभियोग भी पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सूरज उर्फ कालिया पुत्र मदनलाल निवासी कस्बा बीसलपुर के रूप में हुई है। अभियुक्त का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है तथा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही संपन्न कराई जा रही है। उन्नाव में चिटफंड चलाकर 200 से ज्यादा लोगों से पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। अब पैसे वापस न मिलने पर लोग हंगामा कर रहे हैं। गौरतलब है कि 15 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देकर एक चिटफंड कंपनी सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। किसी का हफ्ते भर तो किसी का 10 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देकर शेयर ट्रेडिंग और चिटफंड के नाम से कंपनी चला रहे लोग फरार हो गए हैं। कई महीनों से ऑफिस के चक्कर लगाने पर जब कोई नहीं मिला तो गुस्साए लोगों ने कंपनी संचालक के घर पहुंचकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विगत दिनों आपको पता होगा कि यहाँ पर गंज मुरादाबाद में एक अयाज नाम के व्यक्ति द्वारा फर्जी लूट की साजिश रची गई थी और जिसको पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश भी किया था। परंतु ये बाद में प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति ने गंज मुरादाबाद के जनता से काफ़ी मात्रा में सोना चांदी और साथ साथ पैसे लगाने का काम किया था, जो कि ये कह के काम करता था कि एक स्कीम चलती है जिसमें हम आपका पैसा बहुत जल्दी डबल ट्रिपल कर देंगे। इस तरह से काफ़ी जनता के लोगों ने यहाँ पैसा लगा दिया और उस पैसे को जब संज्ञान में आया हम लोगों के, तो काफ़ी लोगों से तहरीर मांगी गई। तो उसमें करीब 5-6 लोग तहरीर जो दिए, उनके तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज है हमारे थाने पर, उसमें कार्रवाई चल रही है। कल शाम को इसी बात को लेकर के प्रकरण ये संज्ञान में आया कि यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है और उसको ये लग रहा है कि कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से वो लोग थाने पर गए थे। तो फिर आज यहाँ के लोगों के माध्यम से यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई कि जितने लोगों का पैसा लगा वो सभी लोग आए और उनको उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताया जाए। विगत दिनों उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।